हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्हाट्स मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। आप सोच रहे होंगे कि हम आपकी बुक में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने, इसलिए उसमें बस बचा है कॉम्प्लेक्स नंबर। उस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक पार्ट रिमूव कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। तो उसमें बचता ही क्या है, अब उसमें आपको बस 2 से 3 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि अब बहुत छोटा चैप्टर रह गया है। तो शुरू करते हैं। अब हमने कहा, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर, कुछ नेचुरल नंबर होते हैं, फिर कुछ आते हैं होल नंबर, फिर रेशनल, इरेशनल, फिर उन्हें मिलाया क्या आता था, रियल नंबर। तो जहाँ तक हमने रियल नंबर पढ़े उतना हम सोच पाते थे। फिर हमने क्या हुआ, जैसे जैसे नीड हुई हमने देखा क्या कि कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें कुछ ना कुछ रियल नंबर से आगे भी सोचना होता है। जैसे x² + 1 = 0 इक्वेशन है। अब हमने क्या कहा कि इसका हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करते थे कि x² = -1। अब क्या करते थे कि स्क्वायर रूट करते थे बोथ साइड। अगर हम यहाँ स्क्वायर रूट करें, इधर तो x बचेगा और इधर -1। अब यहाँ आके हमें होती थी डिफिकल्टी कि अब जब इसके अंदर माइनस आ गया तो हम क्या करते थे, जब भी आपने रूट्स पढ़े होंगे किसी भी इक्वेशन के, तो यहाँ क्या करते थे, इमेजनरी या नॉन रियल रूट। तो ये क्या इमेजनरी थे। तो इसका क्या सोल्यूशन हुआ कि हमने कहा, हमने एक नंबर लिया आयोटा। क्या लिया, आयोटा, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, आई से। क्या है ये, आयोटा। ठीक है, हमने कह दिया कि I² = -1। क्लियर, I² = -1। अब जब I² -1 है तो अब रख के देखो इसमें, इस इक्वेशन में I² की वैल्यू आ जाएगी इन फर्स्ट। I² क्या था हमारा, -1 + 1 आ गया 0 राइट हैंड साइड। तो I² क्या है, I² = -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आती है तो हमने एक इमेजिनरी नंबर ले लिया ताकि आगे फर्दर हम इन कैलकुलेशंस को कर सके। ये क्या कहलाए, हमारे इमेजिनरी नंबर्स। और जब हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी नंबर कुछ रियल नंबर को मिला के एक फॉर्म बनाई, वही क्या कहलाई, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर्म क्या होगी हमारी, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं किससे, z से। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं। ठीक है, = a प्लस, जहाँ इमेजिनरी थी वहाँ हमने क्या लिया था, आयोटा i, तो IB, a + IB। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है। ये क्या कहलाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a क्या है, रियल पार्ट और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए होंगे आप लोग। z से डिनोट करते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, z = a + IB, जिसमें a क्या होता है उसका रियल पार्ट और b क्या होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। एक चीज मान लो, यहाँ एक कंडीशन में b = 0 हो जाए और एक कंडीशन में a = 0 हो जाए, तो क्या होगा, b 0 होगा तो मतलब ये वाला पार्ट 0, तो क्या बचेगा, z = a मतलब रियल पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, बस प्योरली रियल, क्योंकि इसमें इमेजिनरी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में z के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके। जब इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा तो रियल पार्ट बचेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, प्योरली रियल। और जब रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो बस ये b बचेगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट। तो जब a 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अब देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन कैसे करते हैं। पहले हम दो चीज़ें एक साथ लेते हैं, एक तो एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखेंगे हम एडिशन की प्रॉपर्टी के बारे में और इधर लिखेंगे उसके मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर और इधर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इनकी कि दोनों कैसे होंगे, दोनों ही होंगे क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब दोनों के लिए क्लोजर लॉ फॉलो कर रहा होगा। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, ठीक है, तो जो इनका एडिशन हुआ, यहाँ एडिशन होना था, तो वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कैसा होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई होगी, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई होगी, वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये क्या कौन बताता है, क्लोजर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कौन बताता है, क्लोजर लॉ। क्लियर है इतना। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ। क्या, जो इस बारे में आप पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे। कम्यूटेटिव लॉ मतलब Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 प्लस Z2 कर लो या Z2 प्लस Z1 कर लो, आएगा इक्वली। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होगा क्या, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। क्लियर है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, कौन सा, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे हमने क्या करा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करा, तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, Z1 प्लस, अगर आप Z2 प्लस Z3 भी करेंगे तो दोनों पार्ट इक्वली होंगे। ये कौन बताता है हमें, एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही जब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं Z1 इंटू Z2 और Z3, तो ये भी किसके इक्वल होगा, Z1 Z2 Z3 के। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी दोनों में सेम थी। अब आते हैं इनके आइडेंटिटीज पे। मतलब जब हम बात करेंगे आइडेंटिटी, मतलब जब हम बात करेंगे एडिशन की, तो कैसी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होगी, वो क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि वो नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एडिशन होने के बाद वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाए। तो मतलब अगर Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये Z1 ही आए कोई भी ऑपरेशन लगने के बाद, मतलब ऑपरेशन यहाँ क्या है हमारे पास, एडिशन, तो कौन सा नंबर होगा, अगर हम जीरो से इसकी ऐड करते तो वही नंबर आ जाएगा। और जीरो है क्या हमारे पास, यहाँ जीरो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जिसे हम नॉर्मली जीरो से क्या करते हैं, डिनोट। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, अब वही नंबर वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो कौन सा नंबर होगा, मान लो Z1 है और वही Z आ जाए। अब जैसे यहाँ तो एडिशन में जीरो आया था, तो ये इसकी आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ क्या करें, अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें तो क्या Z1 वापस वही आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या यहाँ पे 1 है इसकी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। अब हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। अब इनके देखते हैं इनवर्स। क्या, इनवर्स। जब बात एडिशन ही कर रहे होंगे तो एडिटिव इनवर्स, और जब बात मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे होंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, पहले एडिशन ही देख लेते हैं कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। हमारे पास यहाँ क्या है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। तो किससे करें, अगर हम इसे इसके -Z1 से कर दें, किससे, Z प्लस -Z1 से ऐड कर दें, मतलब इन दोनों को, तो क्या आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी आ गई 0। तो यही क्या हुआ इसका, ये क्या हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव वो एडिटिव इनवर्स। यहाँ क्या होगा, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, Z था जो A प्लस I भी था,
दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी एग्जाम्पल में। तो यहाँ जो माइनस Z1 होगा वो क्या होगा, माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस आई बी। ठीक है, ऐसी। अब यहाँ एडिटिव इनवर्स की बात होगी, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, अब वही कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेगी, एडिटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, किससे करें, 1/Z1 से ही अगर इसके मल्टीप्लाई करते तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ अब Z1 क्या होगा, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, Z1 इनवर्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ देखना है कि Z1 इनवर्स कैसे निकलता है, जैसे तो यहाँ Z इनवर्स क्या होगा, कैसे फाइंड आउट, कैसे लिखते हैं, जैसे A प्लस आई बी फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z इनवर्स क्या होगा इसका कि A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस B अपॉन क्या आएगा, माइनस B अपॉन, ये इमेजिनरी पार्ट है तो इसके साथ आई भी आएगा और डिनोमिनेटर सेम, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आई और B विद माइनस और अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है, Z इनवर्स निकलता है। एक लास्ट लो बचा है, वो जो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसमें क्या होगा कि मान लो आपके पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी आपने मल्टीप्लाई करी Z2 प्लस Z3 से, इन दोनों के एडिशन से Z1 की मल्टीप्लाई करी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या कहता है, Z1 Z2 होगा Z1 Z3 के। क्लियर है, ये क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना इन दोनों में, तो यही क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। इसके बाद मान लो अगर आप Z1 प्लस Z2 करो इज इक्वल टू Z3, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑपरेशन कौन कौन से बचे, एक तो इनका डिवीजन और एक इनका सब्सट्रैक्शन। नॉर्मल डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो सब्सट्रैक्शन होता है, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होगा, मान लो हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर एक Z1 एक Z2, इनका हमने क्या करना है, डिफरेंस ही निकालना है, तो इसे नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं कि Z1 माइनस Z2। क्लियर है, जैसे हमने किसमें एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए माइनस ऐड कर दिया था, कॉम्प्लेक्स माइनस से मल्टीप्लाई मान लीजिए कर ली थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमारे पास उसमें ये आ गया। तो ऐसे ही अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कैसे, A प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आपको माइनस करना है किससे, C प्लस आई डी से। तो क्या होगा, सिंपली A प्लस आई बी माइनस C माइनस आई डी, कॉम्प्लेक्स नंबर A माइनस C एक साइड आ जाएगा, रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है ना, और प्लस आई बाहर ले लें तो B माइनस डी। इस तरीके से क्या हो सकता है, डिफरेंस। एक लास्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन बचा है, क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसका मतलब क्या होगा कि Z1 अपॉन Z2 होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या ले लिया कि 6 प्लस 3i Z1 है, ये क्या है Z1, और Z2 क्या ले लिया हमने 2 माइनस आई। क्लियर, तो इसका क्या मतलब है, होगा कि हमें Z1 अपॉन Z2 का क्या करना है, 6 प्लस 3i अपॉन 2 माइनस आई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लगाएंगे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, तो हमेशा क्या याद रखना कि उसके डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं रहता, वो हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, अब क्या उसे यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Z1 और Z2 इनवर्स। Z2 ऊपर जाएगा तो Z2 इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, Z1 तो एज इट इज है 6 प्लस 3i, और Z2 इनवर्स अभी हमने इससे पहले देखा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते थे जब, तो कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालते थे, कैसे करते थे कि उसका A इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे 2 अपॉन A स्क्वायर, ये A है, और B क्या है प्लस B क्या है यहाँ पे -1 स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट -B माइनस, और B क्या है -1 अपॉन
ए स्क्वायर मतलब यहाँ क्या था, 2 था ना, ए तो 2 था, तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है -1। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 + 3i, ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 प्लस आई माइनस माइनस प्लस, तो 1/5, ये क्या हो जाएगा 6 + 3i और 2 + i/5। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चाहे आप इस यहाँ से छोड़ दीजिए, ये इस पार्ट का क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, जैसे नॉर्मली दो ब्रैकेट्स का होता है, ऐसे करते हैं डिवीजन। बस याद रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी ऑपरेशन में हम इमेजिनरी पार्ट नहीं रखते, उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना होता है। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था एक इमेजिनरी पार्ट किससे डिनोट करते हैं, आयोटा आई से। तो हमने क्या शुरू में क्या बताया था कि i = क्या था हमारे पास -1, तभी हमारा चैप्टर आगे बढ़ा था, तभी हम रियल पार्ट से आगे बढ़ के इमेजिनरी पार्ट पे आए, उससे हम कॉम्प्लेक्स नंबर तक आए। तो आई स्क्वायर क्या था कि -1, आई स्क्वायर आई तो आ ही रहेगा। अब देखते हैं इसकी पावर्स, आई स्क्वायर -1 था, आई की पावर आई की क्यूब ले लें, आई की क्यूब ले लें, इसे इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर क्या है -1 और ये आई, तो आई की क्यूब क्या हो जाएगी -i। क्लियर, इसके बाद आई की पावर 4, तो इसे ऐसे लिखना है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 1, आई पावर 1 तो आई स्क्वायर -1 आई क्यूब -i रेज़ टू पावर 4 1। तो ये क्या होगा, इसके बाद जैसे जैसे आप कितनी भी पावर ले लो वो कैसे होंगी, अब रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। कैसे, अब आई की पावर 5 लो, ये क्या हो जाएगा आई की 4, आई की पावर 4 क्या है 1 इंटू आई, तो ये तो आई रह जाएगा, आया यहाँ से आई की पावर 4, 5 भी आई और आई = आई की पावर 6 ले लो, आई की पावर 4 आई स्क्वायर, तो 1 इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 4 1, तो आई स्क्वायर क्या था और -1, तो ये क्या आ जाएगा -1 हो गया रिपीट। आई की 7 ले लो, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, 1 इंटू -i था आई क्यूब, तो क्या हो जाएगा -i। ऐसी आई की पावर 8 = आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, तो क्या हो जाएगा i raised to the power 4 इंटू आई raised to the power 4, 1 इंटू 1 = 1। तो आपने देखा क्या कि आई raised to the power 4 के बाद वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई। तो इन जनरल हमने क्या देखा कि आई की पावर 4 के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इससे हम इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि आई की पावर आई रेज़ टू पावर 4 के प्लस अगर 1 होगा तो वैल्यू क्या होगी 4 की, इस 4 पावर के आई की पावर 4 के की तो वैल्यू 1, और एक पावर एक्स्ट्रा होगी तो क्या आ जाएगी वापस आई। अगर आई 4 रेज़ टू द पावर के 4k और +2 होगी तो क्या -1, आई 4k +3 तो क्या -i, और i के 4k +4 आएगा तो इसी के मल्टीपल हो जाएगा तो 1। क्लियर है, तो 4 के मल्टीपल्स देखने के बाद हम उसकी ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास आई रेज़ टू द पावर 123 का मैं क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। अब 123 में 4 का मल्टीपल इसके आसपास कौन सा होगा, 123 में 4 का मल्टीपल क्या होगा पास में, मतलब इसके अगर इसे मैं ऐसे लिख के 120 + 3, क्लियर है 120 + 3, तो 120 क्या 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, इसे 120 इंटू आई की क्यूब लिख सकते हैं, आई रेज़ टू पावर 120 और इंटू आई की क्यूब वही आ जाएगा।
और i की पावर 4 इंटू 30, 120 को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आई रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n वाली उससे प्रॉपर्टी से 120 को इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ क्या हो गया आई क्यूब, आई की पावर 4 का क्या होता है 1, और ये आई क्यूब की माइनस आई, 1 की कितनी पावर हो 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस आई। इस तरीके से आप कुछ भी पावर हो आई की, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि 4 के बाद उसकी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं आगे कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। मॉडुलस क्या होगा, मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आई बी। ठीक है, इसका मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे मोड में करने के लिए मॉडुलस का साइन क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये क्या होगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट जो सबसे इजी काम है इस चैप्टर का क्या होगा, z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट निकालने के लिए इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, इसका मतलब क्या होगा कंजुगेट। उसके बाद रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आई बी। हम इस कॉन्जुगेट पे काम कर रहे हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आई बी। क्लियर है, इससे आगे बढ़ते हैं। हमने जब मल्टीप्लेटिव इन्वर्स निकाला था उसके बाद हमने क्या देखा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स कैसे निकालते थे, है ना। तो जैसे मान लो इसका निकाल लेते हम, z इन्वर्स निकालना है तो हमने क्या करना था, रियल पार्ट अपॉन रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस b इमेजिनरी पार्ट माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही फाइंड आउट करा था। अच्छा, अब हम यहाँ से क्या, जब हमारा कंजुगेट पता लग गया, हमने क्या देख लिया, हमारे पास मॉडुलस भी आ गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे z इन्वर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव कर लें। z इन्वर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उसका स्क्वायर। ये क्या होगा इन्वर्स निकालने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चंस में काम आएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जैसे आप नॉर्मली आइडेंटिटी से अप्लाई कर रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एज इट इज ही होंगी। ठीक है, मान लीजिए z माइनस जेड टू का होल की स्क्वायर है तो वो जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोलते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऐसे ही z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2za zb, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वो हमने बता दिया, कुछ अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में काफ़ी कुछ इस चैप्टर से रिमूव कर दिया है, बट एक चीज़ जिसका आपको नॉलेज होनी चाहिए वो क्या है, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है, क्या आर्गन प्लेन, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं नॉर्मली, जिसे क्या होता है एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन होता है। तो जब यही प्लेन हम किस में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है आर्गन प्लेन। उसमें फिर जो एक्स एक्सिस होती है वो किसका काम करती है, उसके रियल पार्ट का, और जो उसकी वाई एक्सिस होती है वो उसके इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, आर्गन प्लेन में जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पे जो रियल पार्ट है मतलब ये इसकी रियल एक्सिस कहलाएगी आर्गन प्लेन में, और वाई एक्सिस किसके लिए कर रही है इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस। ठीक है, बस आर्गन प्लेन के बारे में आपको एक नॉलेज होनी चाहिए थी, वो हमने आपको बता दिया आपके सिलेबस में, इससे आगे इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आइए जितना हमने अब तक पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले हमें क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे उसे शो करना है, कि a प्लस आई बी की फॉर्म में। पहले जैसे हमें क्वेश्चन ने दे दिया एक पार्ट में, जो आपकी एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ही डाल देते हैं इसे, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, उसमें क्या दे दिया उसने, सिंपली
उसने दे दिया आई रेज टू द पावर -39, आई रेज टू द पावर -39। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में शो करना है। अब i की पावर कुछ माइनस में है, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या होती है पॉजिटिव, यहाँ है नेगेटिव। तो इसे नॉर्मल a प्लस आई बी की फॉर्म में करने के लिए पहले i की पावर 39 लिख सकते हैं, यही तो बात है दोनों। अच्छा, अब हम i की पावर 39 होगी, हमने क्या कहा था कि 4 के बाद पावर रिपीट वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम क्या देख करें पहले कि इसे इसके आसपास जो भी 4 के फैक्टर हैं वो मल्टीपल हैं वो देख लें। 1 क्या होगा, या तो 4 का 40 होगा या उससे पहले 36 होगा, तो 36 आई क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 के मल्टीपल है तो इसकी तो पावर 1 ही हो जाएगी, ये तो करने की जरूरत नहीं है। तो बचेगा क्या, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i, यही होती है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ फॉर्म छोटी तो बन गई, बट हमने क्या कहा था कि आप जब भी हम कोई ऑपरेशन करेंगे या पूरे चैप्टर में कुछ भी करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर में से इस इमेजिनरी पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव करने के लिए क्या करें, इसका अगर हम क्या कर दें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आई और आई, यही कॉन्जुगेट होगा ना। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या रह जाएगा आई और नीचे आई माइनस आई स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आई माइनस ऊपर ले जाए, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, -1 कैंसिल आउट, तो ये क्या रह जाएगा बस आई। तो आई रेज टू द पावर -39 की वैल्यू क्या हुई, आई इमेजिनरी पार्ट आयोटा, क्लियर है। आइए देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन, a प्लस आई की बी की फॉर्म में शो करना है इसे भी। अच्छा, a प्लस आई बी की फॉर्म में शो करने का मतलब है इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग इमेजिनरी पार्ट्स हैं, कुछ इसमें रियल पार्ट्स हैं ऐसे ही। तो इन्हें हमें नॉर्मल a प्लस आई मतलब एक रियल पार्ट हो एक ही इमेजिनरी पार्ट हो उस इस फॉर्म में शो करना है। तो हम क्या करें, पहले क्या करें, हम इसका ब्रैकेट ओपन कर लें। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक ब्रैकेट है ऐसे, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं खैर, पर चलिए फिर भी पहले हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर लें। 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3, ठीक है, ये एज इट इज प्लस आई, क्लियर है। अब क्या करें, जो रियल पार्ट है वो एक साथ लिख लो और जो इमेजिनरी पार्ट है वो एक साथ लिख ले। 1/3 प्लस 4 प्लस आई 7/3 प्लस आई 1/3। अब क्या करेंगे, इसे भी ओपन कर लें साथ में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 और प्लस माइनस माइनस आई, ठीक है। अब जितने भी रियल पार्ट आए, 1 2 3 रियल पार्ट आए और इतने इमेजिनरी पार्ट है, इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। पहले क्या करें, 1/3 प्लस 4 और क्या 4/3 प्लस आई, ये इमेजिनरी पार्ट है, तीनों में आए हैं तो इसका इन तीनों में से आई हमने कॉमन ले लिया। 7/3 प्लस 1/3 माइनस 1, यही होगा ना। अच्छा, अब क्या करें, रियल पार्ट को अच्छा अब क्या करें कि रियल पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग। इनका क्या लेंगे, पहले एलसीएम। रियल पार्ट का एलसीएम क्या होगा 3, तो यहाँ तो 1, इसके नीचे 1 था तो 1 3 3, 4 3 12 प्लस 4 प्लस इमेजिनरी पार्ट में आते हैं, इसका भी एलसीएम क्या होगा 3, तो 7 प्लस 1 और यहाँ 1 होगा तो 1 3 3, तो ऊपर भी 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 12 16 प्लस 1 17/3 प्लस आई, और ये 7 प्लस 8 माइनस 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5 3, यही क्या हो जाए, ये सिंपली किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आई बी की फॉर्म में, ठीक है। हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ ही एड या सब्ट्रैक्ट होगा और रियल पार्ट के साथ, क्लियर है। आइए अब देखते हैं एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको रियल पार्ट बताने हैं Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय Z1 का कॉन्जुगेट से, और इमेजिनरी पार्ट बताना है।
इस क्वेश्चन को लेने का रीज़न क्या है कि इसमें आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी पता लग जाएगा कैसे होता है, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे डिवीज़न से भी, डिवीज़न वैसे हम कर चुके हैं और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें बताना है सिर्फ रियल पार्ट कि क्या होगा और इसमें बताना है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अलग अलग, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं, बस उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने पहले Z1 Z2 अलग ही फाइंड आउट कर लें। Z1 क्या है 2 माइनस आई और Z1 2 माइनस आई, Z2 माइनस 2 प्लस आई। अब क्या करें, नॉर्मल जैसे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं, चक्कर में नहीं पड़ते, बिल्कुल सिंपली उसी तरीके से करते हैं। पहले 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा -4, 2 इंटू आई प्लस 2i, माइनस माइनस प्लस तो 2i और माइनस आई इंटू प्लस आई क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना। उसके बाद -4, 2i और 2i क्या हो जाएगा 4i और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 + 4i। Z1 इंटू Z2 आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें एक चीज़ और क्या पूछी उसने, Z1 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। क्लियर है। अब Z1 और Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट यही सॉल्व कर ले। Z1 इंटू Z2 क्या आया था -3 + 4i और Z1 का कॉन्जुगेट 2 + i। हमने क्या बताया था कि कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, तो इसे रिमूव करने के लिए क्या करें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अच्छा, फिर ऊपर तो नॉर्मली 3 + 4i इंटू क्या होगा 2 - i और नीचे क्या दिख रहा है कि a + b a - b, a + b a - b की आइडेंटिटी थी हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे इधर करते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले तो नॉर्मली ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लें। -3 इंटू 2 क्या होगा -6 और -3 इंटू -i प्लस 3i, 4i इंटू 2 प्लस 8i और 4i इंटू -i क्या हो जाएगा -4i स्क्वायर और नीचे 2 की पावर 4 2 इसका स्क्वायर 4 माइनस i की पावर i का स्क्वायर क्या तो -i, तो वो -1 और माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 1। ठीक है, ऊपर क्या करें पहले, अब ये भी i स्क्वायर क्या होगा -1 और -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा +4। क्लियर है ना। अब जो रियल पार्ट है वो एक साथ कर लें। -6 + 4 क्या होगा -2, 3i + 8i 11i और नीचे 5। अब हमें सिर्फ क्या बताना है इसका रियल पार्ट। अभी हम इसे ऐसे लिख लें पहले अलग अलग, +11 अपॉन 5i। बस हमें क्या सिर्फ क्या बताना है कि इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट क्या आ गया -2 अपॉन 5। यही रियल पार्ट है ना, बस इतना ही, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि उसने बताया इमेजिनरी पार्ट बताना है हमें 1/Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का। पहले हम यही कर लें, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + i, Z1 का कॉन्जुगेट, और फिर उसने क्या कहा कि Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होनी है, तो 2 - i और 2 + i, यही है ना इसका मतलब। अब ये फिर क्या दिख रहा है a - b और a + b, तो क्या करें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके बाद आ गया है उसमें क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर का -1, तो क्या आ गया 5 आ गया। अब इसे उसमें पुट करें 1 अपॉन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन में ना 1 क्या वैल्यू आई 5। अब ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ एक रियल पार्ट रह गया। अगर हम इसे ऐसे भी लिखें 1/5 +
ज़ीरो आई, क्या 0i। तो इसमें हमें क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका 1/z1 इंटू z1 का कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, हमने क्या बताया था इमेजिनरी पार्ट क्या होता है b, तो a प्लस बी आई, तो b क्या है यहाँ पे 0, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। क्लियर है, इजी था। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें से उसने क्या दिया हमें -i और पूछा क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब मान लीजिए हमारे पास ये क्या है z है, z नेचुरल नंबर है। अब हमें इसका क्या बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होगा z इनवर्स, यही होगा। और जब हमने कंजुगेट मॉडुलस और कंजुगेट पढ़े थे तो हमने क्या देखा था, इनवर्स निकालने के लिए क्या करते थे z1 का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, यही था। इसका कॉन्जुगेट होगा क्या, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, इसमें है इमेजिनरी पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा i, और नीचे क्या करते थे मॉडुलस का मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है इसमें नहीं, मान लो अगर इसे हम इस फॉर्म से कंपेयर करें a प्लस आई बी से, तो ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, रियल पार्ट है नहीं, प्लस b क्या है रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ वाली वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा i, नीचे ये इसका भी स्क्वायर है ना, मॉडुलस का भी, मॉडुलस तो यही है ना पूरा उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस अंडर रूट वन का मतलब 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा पूरा i के बाद क्या होगा इसका इन्वर्स क्या होगा -i का इन्वर्स होगा i। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें भी हमें क्या दिया हुआ है √5 + 3i, जो हमने z मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका भी हमें इन्वर्स बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कैसे निकालेंगे, क्या था z इन्वर्स निकालने के लिए z का कॉन्जुगेट अपॉन मोड z का मॉडुलस z का स्क्वायर, कॉन्जुगेट क्या होगा √5 - 3i। उसके बाद ये क्या होगा, इसका कैसे निकालेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस क्या इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और पूरे मॉडुलस का स्क्वायर। क्लियर है, √5 - 3i तो एज इट इज रहेगा अभी, अपॉन ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसका होल स्क्वायर है √5 - 3i ऊपर एज इट इज, नीचे 9 + 5 14, अंडर रूट 14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। अब इसके ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर √5/14 - i 3/14, ये क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का इनवर्स। क्लियर है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और नीचे जो चैनल का सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ वो भी दबाएं। थैंक यू सो मच।